ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਕਬੀਰ ਸੁਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏਗੋ, ਲਾਂਬੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ, ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦੀਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ, ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈਨ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭਿਖੁ ਨੈਨ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭਿਖੁ ਨੈਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। कंचन नारी में जियो लबत है, मोह मीठा माया। घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया। हर प्रभ चित न आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ए नीच कर्म, हर मेरे। गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगन सब मेरे। रहाओ किश रूप नहीं, किश जात नहीं, किश ढंग न मेरा। क्या मोले बोले गुण बेहू, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरै, उन सतगुर केरा। सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी। अन्न खाना
कपड़ पहन दिया, रस अन पुगानी। जिन दिए सो चित न आवई, पशु हों कर जानी। सब कीता तेरा तू वरतदा, तू अंतर जामी। हम जंत विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। जन नानक हाट विहजया, हर गुलम गुलामी। जुगो जुग अटल, चवर छतर तखत दे मालक, दो जहान दे वाली, वालीए कुलालम। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी मुबारक निगी गोद अंदर अमृत वेले दे दीवाना विच हाजरियां भर के सतगुरु दी अलाही बाणी, धुरकी बाणी दा कीर्तन आप जियां ने भाई साहब भाई प्रितपाल सिंह जी उन्हां दे जथे पासों बहुत ही प्रेम अते सत्कार दे नाल जिथे गुरु दी गोद विच बैठ के उथे बतांत गिनती दे विच आपो अपने घरां दे विच बैठ के लाइव माध्यम राही आप जी ने अमृत वेले दे दीवान विच हाजरी लगवाई है। चल रही लड़ीवार विचार के अधीन जो धन गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया गया, ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 167 अते 168 उत्ते सुभाएमान। हजूर गुरु रामदास पातशाह जी ने इस पावन शब्द के अंदर जो सानू विचार दिती है, जो सानू उपदेश दिता है, असी विचारन का यतन करिए। आओ जितने शरीर गुरु की गोद विच बैठे हो और बाकी जेड़े घरां दे विच लाइव माध्यम राही बाणी दी विचार नाल रोजाना जुड़ते हो, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं झुकाओ शीस। दास नूं बख्शना असीस, कोई भी रसना विरली वांझी ना रहे। गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी ने इत्थे रहाओ दियां तुकां दे विच जो सानू उपदेश दिता है, महाराज कहन लगे मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे। हे सतगुरु, मैं अपने कर्मा करके तेरे नालों दूरी पा बैठा हूं। एक बात नूं समझ लेना, जदों तुसी मूल मंत्र का पाठ करते हो ना, दो शब्द दो गुण आउंदे ने, एक निर्वैर दा, एक निरभौ दा। सानू तानू मैनू किसी दूजे का एक दूजे का डर हो सकता है। असी कई बार पंछियां जानवरों तो डर जाने आ, पर वो वाहिगुरु निरभौ है, उन्होंने किसी का कोई डर नहीं है। वो निर्वैर है, उदा किसी दे नाल कोई वैर भी नहीं है। साडा तोड़ा मेरा बन सकता है, मैनू तुसी कुछ माड़ा चंगा कह दिता, मैं तुहानू कुछ कह दिता, जां किसी का किसी जायदाद पिछे वैर पै जाता है, जां किसी कोई कारण करके, पर वो परमात्मा का किसी नाल कोई वैर नहीं। गुरु रामदास महाराज कहन लगे मेरे राम
ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰ, ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਬੁਰਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੀਚ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ, ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗਣਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੂਦ ਬੀਜੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੀਜੇ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ, हे ਮੇਰੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਵਗਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। कंचन नारी मैं जियो लबत है। कंचन कहते ने सोने नू, नारी कहते ने इस्त्री नू। लबत का अर्थ है लोभी हो जाना, लुभा जाना, खुज जाना। हुण इत्थे एक बात जरूरी समझ लेना। हजूर महाराज कह लगे कि जिहड़ा सोना है, तुसी देखना हुण सोने की कीमत है ना जी। नारी सतगुरु पातशाह नूं पुछिए महाराज की सोना रखना नहीं चाहिए? नारी की लोड़ नहीं है, इस्त्री की लोड़ नहीं है। हुण इत्थे बात नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। महाराज ने किहड़ी चीज समझाया? सतगुरु ने लुबत की गल कीती है, संभाल दी नहीं है। हुण सोने की कीमत है ना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का एक शब्द आंदा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्ने अर भै नहीं जाके, कंचन माटी माने। उत्थे महाराज ने अर्थ किते पराए धन नूं मिट्टी दे समान समझदा है। अपनी चीज का संभाल करनी। मान लो ये मोबाइल मेरा है, आ साउंड लग्या गुरु घर दा, आ लाइटां ने, पखे ने, एसी ने, इहदी संभाल करनी साडा ये मोह नहीं है, ये प्यार है अपनी चीज का। मोह उन्होंने कहते ने, मान लो मेरा धी पुत्र नशा कर रहा है तो मैनू दुख है, पर जे मेरे गवांढियां दा पुत्र नशा कर रहा, मैं उन्होंने हल्ला शेरी दे रहा, पुत चिंता ना कर, तेरा अंकल है, तेरा ताया है। कई बार देखना इदा ही बच्चों को बिगाड़ देंगे है ना। कई बार रिश्तेदार अपनी, चिंता ना कर तेरा चाचा हैगा जे, पी कोई गल नहीं, टेंशन ना ले, मैं हैगा ना। हुण जिस दिन अपना धी पुत्र माड़ी संगत विच पै गया, फिर उहदा माड़ा करे, बुरा सोच रहा, कह रहा कि रब्बा तू मेरे नाल की कर दिता है, दूसरे नूं गलत दिशा विच पाउणा, ये मोह की निशानी है। मारे कह लगे मोह नहीं करना, रस नहीं बनाना। ठीक है तेरे कोल चीज है, संभाल है। महाराज ने तो क्या कीमती चीजा रख। सतगुरु महाराज ने कहा कि तेरे कोल तो कीमती चीजा होनिया चाहिए वे, ताई तो तुसी शब्द पढ़ते हो, मोती ता मंदिर उसरै, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, ली पावे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे ना। कह लगे एक गल याद रखी, खसम विसारे ते कमजात, आ है नीच कर्म। खसम विसारे ते कमजात, ओ कमजात ने जेड़े परमात्मा नूं भुला दिंदे ने। गुरबाणी ने उन्होंने नीच नहीं आख्या, गुरबाणी ने उन्होंने माड़े नहीं आख्या। जिन्होंने दुनिया के लोग जो ब्राह्मण अनुसार, मनु सिमरती के अनुसार जाता पातां दे विच वंडिया होया है, महाराज ने उन्होंने नीच नहीं आख्या। महाराज कह लगे ना वो नीवे है। देखो पंछियां दे विच जाता है, जानवरां दे विच जाता है, फ्रूट च तुहानूं जातां मिल जाणगियां, इंसान च किहड़ी जात है? मर्द ते औरत ही है ना, है तो इंसान ही है ना, उन्हां च ते कोई जात नहीं। ताही ते गुरु नानक साहब महाराज ने कहा सी कि भाई मरदाना मेरा भराव है। वो कह लगे ये तो नीच है, मरासी है, डूम है। वो कह लगा तुहाडी सोच नीच होई पई है, क्योंकि आपां जे जात की गल करिए, शेर दा लग है, कुत्ते की जून लग है, कां दी लग है। जे तुसी फ्रूटां च कहोगे सेब लग मिल जाएगा, केला लग मिल जाएगा, संतरा लग मिल जाएगा, अंब लग मिल जाएगा। इन्हां दी जात है, इंसान की केड़ी जात है? जानो जोत ना पूछो जाती। ये तो रब की जोत है, रब का एक इंसान बनाया,
अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। मारे कह लगे किहड़े चक्करां च पिया। हजूर महाराज कह लगे भाई पराए धन नूं मिट्टी दे समान समझ। सतगुरु कह लगे हे मेरी जिंदे तू मोह दे विच इस्त्री दे मोह च सोने दे मोह विच फसी हुई है। माया दे मोह तेनों मिठा लगदा पिया है। मिठा किद्दां लग रहा है? पदार्थां दा मोह। जियो लबत है मोह मीठा माया ते तू इस माया दे मोह विच बजा पिया है। हजूर महाराज कह लगे घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया। अज देखो गड्डियां चलन लग पियां, पहला पुराने कच्चे घर सी, घोड़े हुंदे सन, रथ हुंदे सन, साधन उही सन। हजूर पातशाह ने कहा इन्हां चीजां नूं तू रस बना के बैठा है। घर नूं पक्के महल घोड़े वेख वेख के मन चाओ चढ़दा है। कह लगे मन इन्हां पदार्थां दे विच तेरा रुस्से लगा होया है। रस सोई ना रस रूपा, इन्हां नूं तू रस ना बना। सतगुरु महाराज कह लगे ये नहीं क्या कि तेरे कोल कोई चीज ना होवे, सारा कुछ होवे तेरे कोल, हर तरह की सहूलत होवे, हर तरह की जायदाद होवे, पर इन्हां नूं रस ना बना। एक मैं तुहाडे नाल गल सांझी कर दूं। लुधियाने दा एक परिवार, नामी परिवार, कपड़े का उन्हां दा वड्डा कारोबार। वाहिगुरू ने उन्हां नूं पुत्तर दी दात दित्ती। उन्होंने बड़ी खुशी की, लाखां रुपये ला दिते पार्टी ते। पर खेड़ की वापरी, वो बच्चा बोलिया ही नहीं, बिल्कुल हिलजुल नहीं, सारा शरीर दे पार्ट चलते हैं पर बोलता नहीं है। वो जो देखा उन्होंने डॉक्टरां नूं दिखाया, हर तरह का यतन कर लिया। पैसे वाले सन, अमीर सन, उन्होंने किसी ने राय दी तुसीं इन्हां नूं बाहर लै जाओ, अमेरिका दी लै जाओ। वो बेचारे उत्थे भी चले गए, उतों भी इलाज करवा के वापस आ गए। डॉक्टरां ने उत्थे भी हथ खड़े कर दिते, कह लगे इहदी तां पिछों ही रोशनी नहीं हैगी। पिछों मतलब रब वल्लों, जो रब ने करना है। बाहरी तौर पर असीं एक दूजे कुछ भी कर सकते, जिहड़ी रब ने चीज पाई है वो कोई हल नहीं है। आ फिल्टर लगे ना, लीवर खराब हो जाए तो बंदे डॉक्टर कह ला तेरा लीवर खराब है। रब नूं तुसीं देखो कितना फिक्र है, वो हर चीज की पचाउण की ताकत उन्हें रखी है। रब नूं पता है ना, जे गुरु ने सानू केसां नूं दात आख्या है, मोहर आख्या है, तो रब नूं पता है ना इहदी चीज की लोड़ है इहनूं, रब ने केस भी दिते। वो जो परिवार अमेरिका तो भी आके आ गया ना, इत्थे उन्हां दा किसी बंदे दे नाल बहुत नेड़ता सी, धर्मी बंदे दे नाल। वो कह लगा ठीक है रब ने तुहानू दात दिती, ठीक है तुसी खुशी मनाओ, पर इन्ने भी पागल ना हो जाओ कि रब दा शुकराना ही भुल जावे, रब दे दिते हुए सिद्धांत ही भुल जाए। हजूर महाराज कह लगे घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया। कह लगे इनू रस ना बना, खुशी मनान तो नहीं मना किया। सतगुरु कह लगे उदे गुरु दे भै दे विच रह के, गुरु दे हुक्म दे विच रह के हर कारज कर। कह लगे इनू रस ना बनाई, ते जे तू रस बनाया ते फिर पातशाह जी कह लगे होना की है, हर प्रभ चित ना आवई। हरि परमात्मा चेते च नहीं होता। तुसीं देखना खुशी विच ना बंदा भुल ही जाता है। ठीक है दुनिया नूं दिखावे लई जरूर कारज करता है कि देखो जी मैं पाठ कराया, पाठ तो बाद जो कुछ हुंदा है महाराज कह लगे आह कित्थे चल गया, समझ नहीं आती कि पाठ अजे होया नूं घंटा नहीं होया, बाद विच तू भुल ही गया सिद्धांत गुरु दा। सतगुरु कह लगे हर प्रभ चित ना आवई, तेनू वाहिगुरु चेते च नहीं है। क्यों छुट्टा मेरे हरनाया, किवें छुट्टिया जाए, किवें इस बंधन तो बचिया जाए, क्यों नहीं चेते च आउंदा, किवें मोह विचों निकलिया जाए।
कहन लगे मोह दे विचों निकलण दा इक्को एक तरीका है, गुरु दे भै दे विच, गुरु दी प्रीत दे विच रहना सिख लै। महाराज ने दूजे बंद विच किरपा कीती। सतगुरु महाराज कहन लगे भाई हजूर पातशाह किछ रूप नहीं किछ जात नहीं, उस रब का कोई रूप नहीं है, किछ ढंग ना मेरा, ये ना मेरा सुंदर रूप है, ना मेरी उच्ची जात है, ना मेरा कोई सुचज है। सतगुरु मैं कादा मान करा, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, कह लगे उच्ची कुल दा अत दा सुंदर होवे, उच्ची कुल वाला होवे, धनवान वाला होवे, पैसे वाला होवे, सारा कुछ भी होवे, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। कह लगे रब दे नाल प्रीत नहीं है, प्यार नहीं है, ते सारा कुछ व्यर्थ है। जे तू उच्ची कुल दा भी हो जाए, धन वाला भी हो जाए, अत सुंदर कुलीन उच्ची कुल वाला, चतुर सियाणा ज्ञानी, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी, धनवंत धन वाला भी। पर सतगुरु कह लगे मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे रब दे नाल प्रीत नहीं, रब नाल प्यार नहीं, सतगुरु कह लगे सारा कुछ खत्म है। कोट कोटी मेरी आरजा, जे जुग चारे आरजा, होर दसो नहीं होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोई, चंगा नाउ रखाए कै, जस किरत जगले, जे तिस नदर ना आवे, ता बात ना पूछे के। कह लगे फिर कोई नहीं पूछता जे गुरु दी नदर नहीं है। मारे कह लगे ये नहीं है कि किश रूप नहीं किश जात नहीं। सतगुरु पातशाह ना मेरी कोई उच्ची जात है, ना मैं उच्ची कुल दे विचों आ, ना मेरा कोई रूप है, ना किश ढंग ना मेरा, मेरे को कोई ऐसी सियाणप नहीं, कोई ऐसा सुचज्जा कारज नहीं है। ते पातशाह जी कह लगे फिर करना की है, मैं ते गुणा तो सखना वा। ते महाराज कह लगे क्या मोह लै बोले गुण बिहोण, नाम जपिया। कह लगा मैं इस मुख दे नाल दाता जी मैं मुंह नाल तेरे केड़े गुणा दा वख्यान करा। बाबा कबीर साहब नूं पुछिए ना, उन्होंने बड़ी सोहनी उदाहरण दी। कह लगे जे कोई बंदा 7 समुद्रां दी शाही बना लवे, 7 समुद्रां दी शाही बना लवे, सारी बनस्पति दी कलम बना लवे, सारी बनस्पति दी कलम बना लवे, पर फिर भी उस परमात्मा दे गुणा दा अंत नहीं पा सकता, गुणा नूं बयान नहीं कर सकता। ताई ते महाराज ने कहा जेवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लई। मैं तेरे गुणा नूं बयान नहीं कर सकता। पातशाह कह लगे क्या मोह लै बोले गुण बिहोण, असी तां अवगुणा दे मारे गुणा तो ही ना। ये सतगुरु मेहर होई ते मैं पापे भी तेरी संगत विच आके तर जावांगा। बस तेरी मेहर दी लोड़ है, मैं किवें जपां। ते हजूर पातशाह कह लगे हम पापी, वाहिगुरु कह लगे असी पापी हाँ, संग गुर उबरै। पर हुण इस गल दी समझ विच आ गई है, सानू पापियां नू तारन वाला तू आप है। तेरी मेहर हो जाए ते असी तर जाने आ। हम पापी संग गुर उबरै, जदों गुरु दे संग बैठे पुन सतगुर केरा। ते महाराज जी कह लगे फिर ऐसी तेरी संगत विच रह के पापां तो बच जाईदा है, माड़े कर्मां तो बच जाईदा है, निंदिया चुगली तो बच जाईदा है। मैनूं एक गल याद आ गई,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਮਾਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਸੁਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਘੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦੀਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਜੀਭੇ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ,
ये कंन बने ने रब दे गीत सुनन वास्ते, चंगियां विचारां सुनन वास्ते। जीबे बाजो बोलना, कह लगे इस जुबान नाल मिठा बोलिया कर, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। जे असी किसी नूं कुछ माड़ा बोलते भी है ना संगत जी, उहदे नाल साडे तन ते भी असर पैंदा है। कई बंदियां नूं ना बहुत ज्यादा गुस्सा हुंदा है, ज्यादा गुस्सा करते रहंदे हैं, समा पा के उन्हां नूं इह कई बीमारियां दा रूप धारण कर लैंदा है, क्योंकि अपने जीवन नूं आप भी तो दुख दे रहे पे है ना, भावें किसे ते ही कीता पर उहदा असर ते आप ते भी तो होना है ना। महाराज कह लगे नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए, जीबे बाजो बोलना यो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तो खसमे। कह लगे गल है कि रब नूं मिलन दा इको एक तरीका है। महाराज कह लगे सब जियो पिंड मुख नक दिया, उस वाहिगुरु ने नक दिता, अखां दित्तियां, ये ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे दिते, वर्तन को पानी, पानी पातशाह ने हवा दिता, पानी दिता, सारा कुछ दिता है ना। वो वाहिगुरु ने दातां दित्तियां, वो गल वखरी है। असी उहदी दुरवरतों करनी शुरू कर दी, संभाल नहीं की। अज पानी का जिहड़ा म्यार है ना जी, मैं जी पंजाब की गल करा, दुरवरतों होण करके पानी का जिहड़ा म्यार वो इन्ना थले जा चुका, तकरीबन 250-300 फुट थले डूंगा करना पैंदा सी। पुराने बजुर्ग दसदे सी कि असी 10-15 फुट 20 फुट 50 फुट पटदे सी ते पानी निकल आउंदा सी। असी अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं की देना चाहुंदे आ? हवा असी दूषित कर दित्ती है, क्योंकि असी पेड़ लगाए नहीं जिन्ने वढ दित्ते है। मारे कह लगे पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोदाई दाया खेले सगल जगत। कह लगे इन्हां चीज़ां दी संभाल कर, गुरु ने तेनों ये दातां दित्तियां ने। अन्न खाना कपड़ पहनना दिया, रस अन्न भोगानी, खान नूं अन्न दिता, पहनन नूं कपड़े दिते, रस अन्न भोगानी। हजूर महाराज कह लगे एक गल याद रखी, पर जिस परमात्मा ने सारे पदार्थ दिते है ना, वो मैनू कदे चेते भी नहीं आउंदा। दात प्यारी विसरिया दतारा, कह लगे वो वाहिगुरु नूं चेते विच रखिया कर, उन्हूं भुला ना। जिस परमात्मा वाहिगुरु ने तेनू सारा कुछ दिता, जिन दिए सो चित ना आवई, जिन्हें दातां दित्तियां वो चेते च नहीं है। पशु हों कर जानी, कह लगे तेरे नाल उत्ते पशु भी चंगा है। ताई देखो महाराज ने बाणी दे विच आख्या, अवर जोन तेरी पनहारी इस धरती पे तेरी सिकतारी। सारियां तो श्रेष्ठ मनुख नूं आख्या गया, सब तो सियाणा, सब तो दिमाग वाला। पर गुरु अर्जन साहब महाराज कह लगे करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। जे तेरिया करतूतां पशुआं वालियां ने, महाराज कह लगे फिर तू अपना ये गल सोच लै, जे तेरे काम ही पशुआं वाले, करतूतां ही पशुआं वाले है, तू फिर मनुख दी जून च नहीं आ। हजूर महाराज कह लगे जिन दिए सो चित ना आवई, हों कर जानी। पातशाह जी कह लगे सब कीता तेरा वर्तदा, हे परमात्मा जी सब कुछ जगह तेरा हुक्म है, हुक्म तेरा वर्त रहा है। जेड़े चंगे कर्म करते हैं वो रब की दरगाह च प्रवान हो जाते हैं, जेड़े सेवा करते हैं बंदगी करते हैं। तुसी संगत बड़े नेम ना आने हो, कोई देग बना के लैके आ रहा है, कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई भांडिया की सेवा कर रहा है, कोई जोड़िया की सेवा कर रहा है। आही चंगे कर्म ने, आही साडे नाल जाना है। इस तो अलावा एक सूई तक नहीं नाल जानी। कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर, कोई कर्मा करके वाहिगुरु दे नेड़े है, चंगे कर्मा करके, कोई माड़े कर्मा करके परमात्मा तो दूर है। हम जंत विचारे क्या करें, हे सतगुरु असी जीव जंतु की कर सकते हैं। सब खेल तुम स्वामी, सारा खेल तेरा वर्त रहा पिया। जन नानक हाट विहाजिया, पातशाह कह लगे वो वाहिगुरु की हट्टी है,
उत्थे विहाजा जाता है। हर गुलम गुलामी एक शब्द आता है गुरु नानक साहब महाराज का, मुल खरीदी लाला गोला। उत्थे जिहड़ा लाला गोला उहदा अर्थ यही है, गुलाम है। सतगुरु ने मैनू खरीद लिया है, मैनू अपना सेवक बना लिया है, मैं अपना मन गुरु नू वेच दिता है। तेरा नाम सुभागा, उहदा नाम भागा वाला है। गुरु की सेवा च जदों जुड़ जाइदा है फिर वो गुरु अगे प्रवान भी हो जाइदा है। गुरु किरपा करे असी भी गुरु के नाम नाल जुड़ जाइए ते असी भी गुरु के सेवक चाकर बन के गुरु के दर की सेवा करिए। यही साडे नाल जानी है। भुलां चुकां दी खिमा, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Obrigado.